फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हमारी ईवीएस की सेकंड क्लास है। तो हम इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कोझिकोडे इज अ सिटी इन द स्टेट ऑफ केरला इन द साउथर्न इंडिया ऑन द मालाबार कोस्ट। इट इज़ नोन एज द कैलीकट। केरला में कोझिकोडे नामक एक सिटी है जो कि मालाबार तटीय पर स्थित है और उसे कैलीकट भी कहा जाता है। ऑन द वे टू गुजरात टू केरला, द ट्रेन क्रॉसेस महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। कोट्टायम is a town in the Indian state of Kerala. कोट्टायम नामक का टाउन केरला में स्थित है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। तो हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस किस किस स्टेट में बोली जाती है। तो पहली है मलयालम, जो कि केरला में बोली जाती है। कोंकणी कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा और केरला के कुछ पार्ट्स में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में, गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ा इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। द फेरी इज अ काइंड ऑफ एन बोट यूज्ड इन द केरला। फेरी एक प्रकार की नाव है जो कि केरला में यूज्ड की जाती है। ट्रेन टिकट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट या फिर पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हर बारी सीटेट में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स है कि ट्रेन टिकट में क्या क्या मेंशन होता है। उसमें ट्रेन का नंबर होता है, डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, कि आपकी ट्रेन कब है, मतलब किस तारीख को है। द बर्थ, द कोच नंबर, द फेयर, यानी कि कोस्ट क्या है उसकी टिकट की, और डिस्टेंस मेंशन होता है किलोमीटर्स में। नेक्स्ट इज द कर्णम मलेश्वरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर बारी क्वेश्चन आएगा ही आएगा सीटेट में। तो कर्णम मलेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। वो एक वेट लिफ्टर हैं। वो 130 किलोग्राम तक वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गलती हो गई है, किलोमीटर नहीं आएगा, यहाँ पे 130 kg आएगा। वो 130 किलोग्राम तक वेट को लिफ्ट कर सकती हैं। उनके फादर पुलिस कांस्टेबल थे या फिर हैं। उनकी 4 सिस्टर्स हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग में प्रैक्टिस कर रही हैं। स्टार्ट लिफ्टिंग द वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड। जब वो 12 वर्ष की थी तब से ही उन्होंने वेट को लिफ्ट करना शुरू कर दिया था। शी हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल। उन्होंने 29 मेडल्स हासिल किए थे, यानी कि जीते थे। नेक्स्ट है मधुबनी पेंटिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक या आर्ट। फोक आर्ट का ये सबसे पुरानी फॉर्म है, ठीक है। देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन द बिहार कॉल्ड द मधुबनी। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे मधुबनी बोला गया है। जो मधुबनी पेंटिंग है वो बिहार में बनाई जाती है। इट इज़ मेड आउट ऑफ अ पेस्ट ऑफ ए कलर्ड राइस इन विच कलर्स हैव बीन मिक्सड। अब ये बोल रहा है कि मधुबनी पेंटिंग कैसे बनाती हैं। उसके लिए राइस का पाउडर बनाया जाता है, जिसका पेस्ट बनाया जाता है, और उसमें कलर्स ऐड ऑन करते हैं जिससे पेंटिंग बनाई जा सके। टू मेक द कलर्स इंडिगो, नील, टर्मरिक, हल्दी कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड द ट्रीज एक्सेट्रा वर यूज्ड। द पेंटिंग शोज human beings, animals, trees, flowers, birds, fish and many other animal। अब उस पेंटिंग में होता क्या क्या बना होता है उसमें ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स ड्रॉ किए होते हैं, ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, फूल होते हैं, पक्षी होते हैं, फिशेज होते हैं और कुछ अदर एनिमल्स होते हैं। द फ्लावर वैली इज फाउंड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड में फ्लावर वैली सिचुएटेड है। फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, ज़ीनिया आर यूज्ड टू डाई द क्लोथ्स। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आपके कपड़ों का रंग फीका या फिर लाइट पड़ जाता है तब आप उनको डाई करते हैं। तो उस चीज़ जो डाई करते हैं तो उसके लिए फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। तो वो कौन कौन से फ्लावर हैं? वो फ्लावर्स हैं मैरीगोल्ड और ज़ीनिया। इन दोनों को यूज़ करते हैं क्लोथ्स को डाई करने के लिए।
द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इज इन दी उत्तर प्रदेश एंड इट इज़ फेमस फॉर इत्र मेकिंग। उत्तर प्रदेश में कन्नौज नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जो इत्र बनाने के लिए फेमस है। बेलवेनिका विलेज इन कर्नाटका। जीजूभाई बडेका लिव्ड इन गुजरात। ही रोट द मैनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। जीजूभाई बडेका एक टीचर थे, वो गुजरात के रहने वाले थे हैं और उन्होंने बहुत सारी चिल्ड्रंस स्टोरीज लिखी हैं चिल्ड्रंस के लिए, और उनकी एक फेमस बुक है, वो है दिवास्वप्न नाम की एक बुक है। एन इंडियन रॉबिन लेज इट्स एग्स इन बिटवीन द स्टोन्स अलोंग द रोड साइड। इंडियन रॉबिन नाम का एक पक्षी है जो अपने अंडे पत्थर स्टोन्स के बीच में रोड साइड ले करता है। द कोयल लेज इट्स एग्स इन क्रॉस नेस्ट। जो कोयल अपने अंडे क्रो के नेस्ट में ले करती है, और जो कोयल के अंडे होते हैं वो स्लाइटली छोटे होते हैं कौओं के अंडों से। The birds use the nest only to lay their eggs. After the eggs have hatched and the chicks have grown, they leave the nest. जब birds नेस्ट का यूज़ सिर्फ और सिर्फ अंडे ले करने के लिए ही यूज़ करती हैं। जब अंडा टूट जाता है, उससे चिक ग्रो हो जाता है, यानी उससे चिक बाहर निकल आ जाता है, तब वो उन नेस्ट को, उन घोंसलों को छोड़ देती हैं। द बर्ड्स पीपल डू नॉट रोटेट देयर नेक। इसमें जैसे कि हम अपने आई को रोटेट कर सकते हैं क्योंकि हमारी आई में प्यूपल होता है, बट बर्ड्स के केस में ऐसा नहीं होता है, उनकी आई में प्यूपल नहीं होता है, इसीलिए वो अपनी आई को रोटेट नहीं कर पाते हैं और उन्हें अपनी नेक को रोटेट करना पड़ता है। नलमांदा इज इन द आंध्र प्रदेश। द चिल्ड्रन पंचायत वॉज कॉल्ड द भीमा संघ इन हिलगुंदी। हिलगुंदी में एक बच्चों की भी पंचायत होती है, जैसे आपने देखा होगा आपके गांव में पंचायत होती है, उसी तरह हिलगुंदी में बच्चों की पंचायत होती है जिसे भीमा संघ बोला गया है। इसके लिए एक ट्रिक भी है, आप कि कैसे याद कर सकते हैं कि चिल्ड्रंस की पंचायत को क्या बोले। जैसे कि बच्चों को भी छोटा भीम पसंद था, उससे आप रख सकते हो भीमा, तो चिल्ड्रन की पंचायत को बोला गया है भीमा संघ। बनियन ट्री hanging branches are actually the roots of the tree. जैसे कि आपने बनियन ट्री देखा होगा, आप वो जो बनियन ट्री से जो लटक रही होती हैं उसकी वो ब्रांच जो लटक रही होती हैं वो उसकी ब्रांचेस नहीं होती, वो उसके रूट्स होती हैं। द डेजर्ट ओक इज फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया। डेजर्ट ओक नाम का एक ट्री है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक ट्री roots go deep into the ground and it reaches the water and this water is stored in the tree trunk. जो ओक ट्री की जड़ें होती हैं वो बहुत ही डीप ग्राउंड के डीप में होती हैं ताकि वो वाटर तक पहुंच सके, और वाटर जो है वो उसके तने में, ट्री ट्रंक में स्टोर्ड होता है। द बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द असम। Bihu festival is celebrated in Assam on the occasion of new rice crop. बिहू नामक एक फेस्टिवल है जो असम में सेलिब्रेट किया जाता है जब न्यू राइस क्रॉप ग्रो होती है। द माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन द 14th and the 15th of the January। 14 और 15 जनवरी को माघ बिहू को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर ऑन द 1st and the 2nd Magh, the 10th month of Assamese calendar. They make the भेलाघर from the bamboo। तो असम के जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो भेलाघर बनाते हैं, बैम्बू से वो भेलाघर बनाते हैं। द मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है जिसे मुक्तावर बोला गया है। तो इसकी एक अलग कहानी है या फिर हम स्टोरी बोल सकते हैं, तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो सो फ्रेंड्स, for the more videos, please subscribe to my channel and support my channel.